भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार में माफिया बनता है। यहां पे खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया और न जाने कौन कौन नए माफिया हैं। और इन्हीं माफियाओं के लिए यूपी में बुलडोजर आया है। बुलडोजर की ताकत देखी है ना। और उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर कैसे चलता है, कैसा लगता है आप लोगों को जब माफिया बुलडोजर चलता है? राजस्थान में भी ऐसे चाहिए। डबल इंजन की सरकार लाइए, डबल इंजन की सरकार। भाइयों बहनों, याद रखना, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में होती तो कन्हैया लाल मीणा की निर्मम और बर्बर हत्या नहीं होती। यहां की बेटियों के जो कहर बरपाया जा रहा है ये नहीं होता। जो यहां पे गौ तस्करी और गौ तस्करी की घटनाएं हो रही है ये नहीं होता। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं आज कि भाइयों बहनों, सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए केवल एक ही विकल्प है और वह भारतीय जनता पार्टी है। एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, याद करिए, लोग क्या सोचते होंगे कि गिरिराज जी महाराज की कृपा जिस क्षेत्र में रही हो और बाबा भरतरी का आशीर्वाद जिस क्षेत्र में रहा हो, वहां पे कोई राम भक्त और गिरिराज महाराज का कोई भक्त ही तो कोई विधायक भी बनना चाहिए, होना चाहिए ना। आपने सांसद पिछली बार बाबा बालकनाथ जी को बनाया, वह बराबर आपके बीच में आते हैं, कार्य करते हैं, यहाँ की आवाज को उठाते हैं, लगातार आपके हितों के लिए कार्य करते हैं। और मैं इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, अलवर में हर जगह कमल खिला दीजिए और विकास की गारंटी बीजेपी लेगी, सुरक्षा की गारंटी बीजेपी लेगी। लोग पहले कहते थे कि बीजेपी के लोग केवल राम का नाम भुना रहे हैं। हमने कहा राम का नाम भुना नहीं रहे हैं, राम तो हमारी आस्था की प्रतीक है। और तब हम लोग जब बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस के लोग हंसते थे, अरे कैसे होगा। तो हमने कहा रामलला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। हटा ना। और फिर कहा मंदिर वहीं बनाएंगे। अब मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह, कोई संदेह। और फिर बता रहे हैं 22 जनवरी को 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। सब लोग खुश हैं ना, सभी लोग खुश हैं ना। अच्छा मुझे बताओ, अयोध्या आने के लिए कितने लोग तैयार हैं 22 जनवरी के बाद? और इस सड़क के उस पार के लोग, सड़क के उस पार के लोग, क्या और उस पार ये जो पांव मोड़ करके खड़े हैं, इन लोगों से पूछना चाहता हूं क्या अयोध्या आने के इच्छुक हैं? तो फिर हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, आप सभी लोग तैयार हैं? भाइयों बहनों, मेरी आपसे अपील है, भाइयों बहनों मेरी आपसे अपील है, आप जय ओझा को रामगढ़ से, श्री पन्ना राम मीणा को राजगढ़ से, श्री रमेश खींची को कठुमर से और जयराम जाटव को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जयपुर भेजिए।